शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि ये महत् तत्व क्या है। तो एक वाक्य में उसका उत्तर तो ये है कि ये महत् तत्व परमात्मा का ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम विकार की अभिव्यक्ति है। लेकिन इतने से हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी। सृष्टि प्रक्रिया में एक पड़ाव महत् तत्व का आता है, जो पहला पड़ाव है, और वहाँ से पूरी सृष्टि हुई है। सृष्टि प्रक्रिया समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार फल देने के लिए परमात्मा ने वीक्षण किया, और परमात्मा के वीक्षण करने से प्रकृति माने कि वीक्षण किया माने प्रकृति को क्षुब्ध किया माने उसको चंचल किया। प्रकृति शांत थी। शांत कब होती है? जब प्रकृति के तीनों गुण साम्यावस्था में होते हैं, तब सत्व रजस तमस बिल्कुल समान, एक समान, कोई प्रधान नहीं, कोई निकृष्ट नहीं, कोई उत्कृष्ट नहीं, कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं, बिल्कुल समान जब होते हैं तब प्रकृति एकदम साम्यावस्था में होती है, शांत होती है, और तब प्रलय होता है। मतलब कोई सर्जन नहीं होता, प्रलय होता है। प्रलय काल में प्रकृति साम्यावस्था में रहती है। फिर परमात्मा ने प्रलय अवस्था में सुषुप्त रहे हुए जीव को, सभी जीवों को उसके कर्मों का फल देने के लिए, शुभ अशुभ कर्मों का शुभ अशुभ फल देने के लिए वीक्षण किया। माने कि प्रकृति को क्षुब्ध किया, प्रकृति को चंचल किया, प्रकृति को हिलाया। सिर्फ दृष्टि मात्र से, या तो सोच मात्र से, या तो विचार मात्र से प्रकृति क्षुब्ध हुई, तो प्रकृति के तीन गुण प्रकट हो गए। जब साम्यावस्था में होती है तो कोई गुण कार्यरत नहीं होता, सभी एक रस हो जाते हैं। तीन गुण उसमें से प्रकट हो गए, सत्व रजस और तमस। और इन तीनों गुणों के प्रथम विकार रूप क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महत् तत्व प्रकट हुए। एक सिक्के के जैसे दो बाजू होते हैं ना, एक बाजू नंबर लिखे होते हैं, एक बाजू त्रिमूर्ति सिंह का फोटो छपा होता है सिक्के में। तो ये दो पहलू जैसे एक सिक्के के होते हैं, वैसे ही प्रकृति के गुणों के प्रथम विकार रूप जो प्राकट्य हुआ, उसमें दो पहलू थे, एक क्रिया शक्ति और एक ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति को सूत्रात्मा कहा और ज्ञान शक्ति को, चित्त शक्ति को महत् तत्व कहा। अब उस महत् तत्व से मोहित करने वाला अहंकार पैदा हुआ। तो हम अगर ऐसा कहे कि महत् तत्व से हुआ तो ज्ञान शक्ति से हुआ, तो क्रिया शक्ति से क्या हुआ? क्योंकि वो दोनों साथ साथ है। क्रिया और ज्ञान, महत् तत्व और सूत्रात्मा, उसमें से मोहित करने वाला अहंकार। अब अहम माने मैं, माने आत्मा, तो उसकी यहाँ बात नहीं है। लेकिन आत्मा ने जब अपने आप को एक आकार में मान लिया, खुद मोहित हो गया और मोहित होकर हमें भी मोहित किया, तो मोहित करने वाला अहंकार प्रकट हुआ। अब वह अहंकार तीन प्रकार का हो गया, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। उसमें से तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं बनी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्राएं बनी, और बने पंच महाभूत। उनमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तत्व भी अहंकार के, तमस अहंकार में से प्रकट हुए। पैदा हुए ऐसा नहीं है, प्रकट हुए। राजस अहंकार से इंद्रियां प्रकट हुई,
11 इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये 10 इंद्रियां प्रकट हुई। और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता, मन सहित इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता प्रकट हुए। जैसे वाणी, तो वाणी इंद्रिय जो है, वाक इंद्रिय, उसके अधिष्ठातृ देवता अग्नि है। उसी तरह चक्षुर इंद्रिय है, तो उसके अधिष्ठातृ देवता सूर्य है। उसी प्रकार 11 इंद्रियों के 11 देवता, अधिष्ठातृ देवता, उसका अधिष्ठान देवता प्रकट हुए। और भगवान की प्रेरणा से ये सब इकट्ठा हुआ। यहाँ जो जो प्रकट हुआ था सब इकट्ठा होकर एक अंड जैसा बना, एक अंड जैसा गोल, मतलब एक पिंड बना, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वह ब्रह्मांड जीवन जल में स्थित हुआ। हम कहते हैं ना क्षीर सागर में, वो क्षीर सागर कह लो, जीवन जल कह लो। क्षीर माने दूध। अब देखो, हर प्राणी की उत्पत्ति के साथ उसको दूध मिलता है। किसी पेड़ के पत्ते को तोड़ो तो उसमें से रस निकलेगा, दूध निकलेगा। बच्चा पैदा होता है तो माँ के स्तन से दूध मिलता है। बछड़ा पैदा होता है तो गाय के स्तन से दूध मिलता है। तो दूध हर जगह, दूध माने पोषक तत्व, जीवन जल, उसको कहते हैं जीवन जल। जलीय रूप में होता है, प्रवाही रूप में होता है, इसलिए जल का मतलब यहाँ पानी नहीं है, मतलब प्रवाही है। तो जीवन जल में स्थित उस अंड में परमात्मा ने कहा कि मैं नारायण रूप से विराजमान हो गया। तो नारायण रूप से जो सच्चिदानंद निर्गुण निराकार परमात्मा थे, वह सगुण साकार या तो सगुण होकर नारायण के रूप में वहां पर विराजमान हो गए। और उसके नाभि कमल से, नाभि का मतलब है केंद्र, उसके सेंटर से, उसके केंद्र से विश्व कमल पैदा हुआ। हम कहते हैं ना कमल, भगवान की नाभि से कमल निकला। कौन सा कमल? ये विश्व कमल। और उस विश्व कमल में समष्टि के अंतःकरण रूप, अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये व्यक्ति के है, और पूरी समष्टि उसके अंतःकरण के रूप ब्रह्मा जी है, वह उस जीवन कमल पर प्रकट हो गए। अब उसने ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो जो पहले 3 गुण वाली प्रकृति थी, वो तीनों गुण सब में आते गए। ब्रह्मा जी ने सत्व गुण की प्रधानता से तप किया, ज्ञान तप किया, विचार तप किया, चिंतन किया कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तो उस तप से प्रसन्न होकर परमात्मा ने उसको ज्ञान दिया कि तुम्हें विश्व का सर्जन करना है, सृष्टि करनी है। तो रजस गुण की सहायता से ब्रह्मा जी ने 3 लोक की पहले रचना की, भूहु भुवः स्वः, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक। ये 3 लोक की रचना की। और फिर 3 लोक में से ऊपर वाले 7 ऊर्ध्वलोक देवताओं और सिद्धों के लिए बनाए, और नीचे वाले 7 लोक असुरों और राक्षसों और निकृष्ट योनि जिसको कहते हैं, उसके लिए बनाए। तो ये 3 लोक और 14 भुवन भगवान ने बनाए। 7 भुवन ऊपर, 7 भुवन नीचे, वो ब्रह्मा जी ने बनाए। ब्रह्मा जी माने कौन? भगवान ने ही वही रूप लिया है, भगवान उस रूप में प्रकट हो गए हैं। तो ब्रह्मा जी ने ये 14 भुवन और 3 लोक की रचना की। और उसी 14 भुवन में हम सब अपने अपने कर्मों का फल, सुख या दुख, शुभ कर्मों का फल सुख, अशुभ कर्मों का फल दुख भोगने के लिए पैदा हो गए। तो इस तरह से पूरी सृष्टि की रचना हुई। अब इसमें समझने वाली बात यह है भगवान कि सोना, एक सोना था, टुकड़ा सोने का, लगड़ी जिसको कहते हैं, गट्ठा सोने का था, उसको पिघला कर, वो पिघल कर क्या कहते हैं उसको, सरिया बना। अब उस सरिये को खींच तान कर लंबा तार बनाया गया। अब उस तार में तार के टुकड़े कर दिए गए, उस टुकड़ों को गोल बनाया, उस गोल टुकड़ों को एक के साथ दूसरे को जोड़कर एक कंठी या एक चेन बनाई या हार बनाया समझ लो। तो हार हमें दिखता तो है, लेकिन हर स्टेज पर वह सोना ही है। सोने का जो लगड़ी था, सोने का जो गट्ठा था, सोने का जो टुकड़ा था,
वही सोना सरिया बना। सरिये के रूप में रहा हुआ सोना खींचकर तार बना। तार के रूप में रहा हुआ सोना टुकड़े बना। टुकड़े के रूप में रहे हुए सोने में से कड़ियां बनी। कड़ियों के रूप में रहा हुआ सोना जुड़कर एक हार या चैन बन गया। तो हार रूप में या चैन रूप में कौन है? सोना ही है। कौन सा सोना? जो पहले था, बीच में था और अंत में भी सोना ही सोना था। अब समझो कि हार या चैन है, वह तो टूट मिट जाएगा। उसको पिघलाकर फिर उसमें से कंगन बन जाएंगे। रूप बदलता जाएगा लेकिन स्वरूप नहीं बदलेगा। रूप, कंगन, कुंडल, हार ये रूप है और सोना स्वरूप है। तो रूप बदलते रहते हैं, स्वरूप वही रहता है। उसी तरह सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा, एक रस अखंड परमात्मा ही पहले सूत्रात्मा बना, या समझो कि पहले महत्तत्व बना, पहला विकार। और महत्तत्व में से फिर 3 प्रकार के अहंकार बना। 3 प्रकार के अहंकार में से पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ये इंद्रियां और इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता सब बने। फिर उसमें से ब्रह्मांड बना। तो उसमें से माने वही परमात्मा ब्रह्मांड रूप में प्रकट हुआ। वही परमात्मा उस ब्रह्मांड में से जीवन जल या विश्व कमल के रूप में या जीवन जल के रूप में बना। वही जीवन जल में नारायण स्थित हो गए। नारायण की नाभि कमल से, विश्व कमल से ब्रह्मा जी हुए। वही परमात्मा, जैसे सोना ही अलग अलग रूप में घटित होता गया, वैसे ही परमात्मा अलग अलग रूप में प्रकट होते गए। मतलब क्या हुआ? ये पूरा विश्व परमात्मा की अभिव्यक्ति मात्र है परमात्मा, लेकिन उसने विविध रूप लिए हैं। रूप बदलते रहते हैं लेकिन स्वरूप सच्चिदानंद, अस्ति भाति प्रिय, यह स्वरूप है। स्वरूप के रूप में परमात्मा ही है और रूप नाम रूप तो बदलते रहते हैं। इसलिए कहा कि अस्ति भाति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम आद्यत्रय ब्रह्म रूपम ततोद्वय जगत रूपम। आगे के जो 3 है, अस्ति भाति प्रिय या सच्चिदानंद कहो, वह हरेक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी में हमें दिखेंगे, वह परमात्मा है। और उसका जो नाम रूप है, जो बदलता रहता है, जो क्षीण प्राय है, जो नश्वर है, जो परिवर्तनशील है, जो जड़ है, जो वास्तव में है ही नहीं, नाम मात्र को है, व्यवहार सत्ता के लिए मात्र उसको हमने एक नाम दे दिया, उसने एक रूप ले लिया है, तो परमात्मा ही वह नाम रूप परमात्मा का रूप है जो बदलता रहता है और अस्ति भाति प्रिय स्वरूप है। इस तरह से पूरी सृष्टि हुई। उसमें से हर एक स्टेप पर हम देखेंगे तो परमात्मा ही अभिव्यक्त हुआ है। लेकिन परमात्मा के प्रथम अभिव्यक्ति ये महत्तत्व है और सूत्रात्मा है, जो एक सिक्के की 2 बाजू है। हमें लगता है पूनम जी को ये सृष्टि प्रक्रिया कुछ स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।